सो गाइस कल पीसी ज्वेलर्स ने अपने डेट स्टेटस को लेकर के एक और अपडेट दी है। अब ये अपडेट पॉजिटिव है, इसमें कुछ खराब ही नहीं है और इसका मोमेंटम आज के दिन पीसी ज्वेलर्स में देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में पीसी ज्वेलर्स ने एक स्टॉप कैंडल क्रिएट करी थी, आज वापस 200 ईएमए पर आया है। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने आप रखना चाहता हूं। पहले तो यहाँ पर आओ, ये जो स्क्रीन पर आप थंबनेल देख रहे हो ना, मैंने बहुत ढूंढा इस चीज को और आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूं। मैं सिर्फ थंबनेल रखूंगा, वीडियो में नहीं ओपन करूंगा ये वाली। आप चाहो तो जाकर खुद से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। डेट फ्री एंड ग्रोथ परसेंटेज दिसंबर क्वार्टर क्या होगा। अब जब दिसंबर क्वार्टर क्या होगा उससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये वीडियो अभी का नहीं है। ये वीडियो है 19th ऑफ दिसंबर 2025। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपनी का जो कह रही है कंपनी कि हम डेट फ्री हो जाएंगे फाइनेंशियली 26 तक या 27 तक। वहां पर कंपनी डेट फ्री का स्टेटस और साथ में ग्रोथ परसेंटेज के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है ये समझाया इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से। 19th ऑफ दिसंबर का ये वीडियो है, जाकर के जरूर देखना, क्योंकि खाली डेट फ्री होना कंपनी के लिए खाली काफी नहीं होगा। यहां पर देखो कंपनी ने कल अपडेट दी है, क्लियरेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट। कंपनी ने अपने टोटल 14 कंसोर्टियम बैंक्स में से 2 बैंक्स का जो है आउटस्टैंडिंग डेट क्लियर कर दिया है। ये कंपनी ने अपडेट दी है। ऑलराइट, 2 का यहां पर जो है क्लियरेंस कंपनी को मिल चुका है एज पर सेटलमेंट एग्रीमेंट 30th ऑफ दिसंबर 2024। ये कंपनी बता रही है कि हमारे लिए ये एक बड़ा माइलस्टोन और बड़ा अचीवमेंट है। कोई भी कंपनी जब कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन लेती है, फॉर एग्जांपल बोनस, डिविडेंड या स्प्लिट जैसी चीजें, आपको उन शेयर्स में तेजी देखने को मिलती है। कोई भी कंपनी कर्जे में डूबी पड़ी है, वो कंपनी बात करती है कि भाई हम अपना कर्जा कम करेंगे, आपको शेयर पर तेजी देखने को मिलती है। कोई भी कंपनी किसी लीगल केस के अंदर फंसी है, वो कंपनी कहते हैं कि अब ये लीगल केस हम यहाँ पर फ्री हो चुके हैं, आपको शेयर पर उसका इंपैक्ट तेजी पर देखने को मिलता है। ये अलग अलग रीजन होते हैं जिसकी वजह से शेयर में कभी आपको तेजी देखने को मिलती है, लेकिन एक लॉन्ग रन के लिए तेजी जो है सस्टेन नहीं कर पाती। एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ये तेजी जो है आपको इन सब रीजंस की वजह से बनती देखने को मिलती है। उसके बाद वापस जाकर के आपको धीरे 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 करके करेक्शन मिलती है। अब ये जो अपडेट कंपनी ने दी है, इस अपडेट की वजह से क्या हुआ, पीसी ज्वेलर्स आज एक बार फिर से 200 ईएमए पर आ गया। अगर आप लोगों ने पिछले 2 वीडियोस देखे पीसी ज्वेलर्स में तो आप लोगों को मालूम होगा कि 10.60 ये लेवल 10.60 का जो कि आपका मिड रिजेक्शन है बिफोर 11.20, ये क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम 200 ईएमए पर सस्टेन कर सके। क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही आपका 200 ईएमए के ऊपर गया था लेकिन प्रॉपर सेल ऑफ दे गया। इसके पहले आप देखोगे मई के महीने में भी 200 ईएमए के ऊपर गया था लेकिन पूरा सेल ऑफ यहां पर हो गया। आज भी 200 ईएमए के ऊपर गया लेकिन आज भी सेल ऑफ हो गया। तो अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर तेजी आएगी तो लोग शोर मचाएंगे कि भैया अब यहाँ से 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, दिवाली तक देखो यहाँ पर 100 रुपए हो जाएगा। ये सब चीज आपको देखने को मिलते हैं छोटी मोटी तेजी में। अभी गिरावट आ जाए तो लोग कहेंगे भैया 4 रुपए हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। भैया हम क्या करें, क्या यहाँ पर किसकी सुने? बेसिकली आपको सुननी किसी की भी नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल सा काम करना है। एक चीज तो आपको पता चल चुका है कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए 11.20 क्रॉस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी बताया था, जो आप लोगों के कमेंट से मैंने आपको उन पर रिप्लाई भी किया था कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 11.20 फिलहाल के लिए 10.60 आपका क्रॉस करना जरूरी है ताकि 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर पाए, बार बार सेलिंग ना मिले जैसे आपको लास्ट वीक दिखी और जैसे आज नजर आ रही है। ऑलराइट, कल के दिन स्टॉप कैंडल बनी थी, ये स्टॉप कैंडल होती है 7 ईएमए के ऊपर बेस लेकर के बैठ गई थी। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर। अभी चार्ट पे वापस आएंगे, सब्सक्राइब कर देना। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, आप किसी आलतू फालतू चैनल पर नहीं आए हो। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, मेरा पूरा सर्टिफिकेट आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा। ऑलराइट, अब पीसी ज्वेलर्स जो एक काम कर रहा है, इस सब के अंदर सबसे बड़ा जो इंपैक्ट मिल रहा है वो है कंपनी के कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंशियल वारंट से, जिसको कंपनी इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर रही है। अब क्या होता है, क्योंकि कंपनी प्रेफरेंशियल वारंट लेकर के आ रही है इक्विटी कन्वर्जन के अंदर, तो आपको क्या दिख रहा है, पीसी ज्वेलर्स की शेयर होल्डिंग अप्रैल के डाटा के अकॉर्डिंग अचानक से आपको कम होती दिख गई। कभी बढ़ी तो कभी कम हो गई। इतनी सारे अप्स एंड डाउन्स प्रमोटर होल्डिंग में इसी वजह से आ रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर डिस्कस आपको किया है कि क्या हो रहा है, और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आता, इनफैक्ट शेयर होल्डिंग बढ़ती है।
ठीक है, शेयर ऑफ जो होल्ड करते हैं उनकी लिक्विडिटी अल्टीमेटली बढ़ती है। लिक्विडिटी कहना सही नहीं होगा, इन शॉर्ट मैं आपको बस ये कहूंगा क्वांटिटीज बढ़ती हैं, परसेंटेज आपका उतना ही रहता है, भले ही वो कम होता देखने को मिले। आई होप ये पॉइंट आपको पिछले वीडियो में समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, अब आता है आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। 19 ऑफ दिसंबर, अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो देखा होगा, डेट फ्री क्या है और ग्रोथ परसेंटेज कितना जरूरी है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर वापस से देखो हमको आना पड़ेगा इसी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी पॉइंट और कोई हो ही नहीं सकता। अभी पीसी ज्यूरस में पिछले 2 हफ्तों में जो मोमेंटम बार बार बन रहा है 200 EMA के पास में, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन कंपनी का डेट फ्री स्टेटस होना ही है। सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का क्वार्टर में हम 21% ग्रोथ देंगे, ये रीजन है ही नहीं भाई, ये रीजन है ही नहीं, क्योंकि 21% कंपनी को चाहिए ही नहीं अल्टीमेटली। एक इन्वेस्टर, मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, वो तो ऑपरेटर गेम करते रहेंगे, वो उनकी बात नहीं कर रहा, वो ऑपरेटर गेम पे रोते रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, मैं एक बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, जिसको एक्चुअली में लोग ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर एक्चुअली में होता कौन है? एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, ऑपरेटर जिसको हम लोग समझते हैं, पर आप जिसको ऑपरेटर कहते हो, वो कभी भी किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना रहता, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना रहता। उसको कोई मोमेंटम दिखेगा, उसको कोई बड़ी खबर कंपनी से रिलेटेड दिखेगी, उसको कोई ऐसा डाटा नजर आएगा जिसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, वो वहां पर एंट्री करता है। मोमेंटम आता है क्योंकि पैसा अच्छा भी आया है, पहले भी जो है इंडिकेशन थे कि मोमेंटम आएगा, वो पैसा ऐड होने की वजह से भी आपको मोमेंटम के अंदर ब्रेकआउट मिलता है। और फिर जब गिरावट आती है, दैट मींस कि उस बड़े इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया एक इंडिकेशन के जरिए, वो ऑपरेट हुआ ऊपर की तरफ, और जब उसने एग्जिट कर दिया वो आपका डाउन वापस आ गया, इसको लोग ऑपरेटर कहते हैं। जबकि एक इंडिकेशन खबर का, वो तो सबके लिए है कॉमन। अगर कंपनी कह रही है डेट फ्री होंगी, कल के दिन कंपनी कह रही है स्टॉक कैंडल भी मिल रही है, तो ये इंडिकेशन सिर्फ ऑपरेटर के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है वो इंडिकेशन जो एक्चुअली में नजर आ रहा है। तो कुछ छिपा हमारे से नहीं है, लेकिन जो चीज छिप रही है उसको भी हमको ढूंढना पड़ता है, उसे हम इस तरीके से ढूंढते हैं। ऑल तो मैंने लाइव सेशन जो परसों के दिन लिया था, समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं जानना चाहता कोई भी इन्वेस्टर कि भैया मार्केट में किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। कोई बात नहीं, 21% कंपनी ग्रोथ दे रही है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें 32% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए था। यानी अभी जो मोमेंटम है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म मोमेंटम बनाए रखने के लिए अब जो कंपनी 21% देगी जून क्वार्टर में, अगले क्वार्टर्स में उसके ऊपर का ग्रोथ चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पर अभी पीसी ज्यूरस की कहानी ये है कि ये किस तरह से मोमेंटम बना रहा है, धीरे 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 करके गिर रहा है, तड़का फुल्का पड़ता है, धीरे धीरे करके इस तरह से मोमेंटम बना रहा है। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि 10.60 से लेकर के नीचे का लेवल ₹8.5 के बीच में ये साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। लगभग ₹2 के बीच का पूरा डिफरेंस यहां पर है, जिसके बीच में साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। अभी जो साइडवेज कंसोलिडेशन है, ये कब तक चलने की प्रोबेबिलिटी है, वही चीज अभी हमने डिस्कस करी। 21% हमको नहीं चाहिए, मैं उसको ऊपर का चाहिए। मान लो कंपनी अभी 21% दे रही है, ये क्या करने की कोशिश करेगा, धीरे 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 करके कंसोलिडेट ही करेगा। यही प्रोबेबिलिटी निकल रही है, अनलेस अंटिल कंपनी अपने बिजनेस को लेकर के कोई अपडेट दे दे, तो वहां पर भी आपके ब्रेकआउट्स बनते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके पर यहां पर 10.60 तोड़ने की कोशिश करेगा। तो बिजनेस अपडेट्स किस तरीके की आ रही है, क्या कंपनी को आने वाले फ्यूचर में वो ग्रोथ देगी, वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी कि हाँ ये आपका साइडवेज कितना लंबा चलेगा और किस तरीके से आपको धीरे धीरे करके ब्रेकआउट यहां पर मिलेंगे। तो वो बिजनेस अपडेट आपको चाहिए होगी। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 21% ग्रोथ, यानी कि कंपनी का ग्रोथ धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो डिप कर रहा है। हर साल बर साल कंपनी का ग्रोथ डिप कर रहा है। तो अगर कंपनी का ग्रोथ यहां पर हर साल के अंदर डिप कर रहा है, दैट मींस कि एक ऐसा टाइम आएगा जब कंपनी का ग्रोथ इतना ज्यादा लो होगा कि अगला साल का जो ग्रोथ होगा कंपनी का कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वो कंपनी अल्टीमेटली उसके ऊपर ही दे देगी। वहां से ही शुरुआत होती है लॉन्ग टर्म की। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मेरे जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरा आप ग्रुप ज्वाइन करो, आप व्हाट्सएप पे आओ मेरे साथ पैसे दो वगैरह, मैं ये नहीं कह रहा। तो आपकी मर्जी है, सीखना सीखो, नहीं सीखना कोई बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा आप लोगों को ज्वाइन करो। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। पीसी ज्वेलर्स जो मेरे ग्रुप में मेंबर्स हैं, हमने एंट्रीज करी थी लगभग 9-10 के आसपास, उसके बाद में 11-20 तक भी स्टॉक गया था। 9-10 पर हमने एंट्री करी थी, 11-20 तक स्टॉक चला गया था वहां पे। ठीक है, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो यही था कि अगर हमें शॉर्ट टर्म में मोमेंटम मिल रहा है तो उसको हमें बुक कर लेना चाहिए। ये बात लगभग आज से साल 2026 तो पूरा हटा दो,
उसके भी पहले 3 महीने पहले लगभग, मतलब अच्छा खासा टाइम हो चुका है। ठीक है, अच्छा खासा टाइम हो चुका है। तो ये पूरा मोमेंटम यहाँ पर बना, तो वहां पर यही डिस्कशन थी हमारी कि शॉर्ट टर्म के अंदर मोमेंटम मिल रहा है तो निकाल लो, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो यही ग्रोथ परसेंटेज कंपनी के लिए जरूरी रहेगा, जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस करा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उन मेंबर्स को मालूम है कि अभी क्या पोजीशन बन सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर, और अभी क्या कंपनी में इश्यू चल रहे हैं। एक बार वो इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा, तभी आपको मोमेंटम दिखेगा। हम एकदम से क्या करते हैं हम लोग एकदम से ना लॉन्ग टर्म की होल्डिंग रख लेते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म रख लो भैया, जिंदगी भर ऐश करेंगे। यही करते हैं हम लोग, मार्केट इस हिसाब से चलता ही नहीं भाई। अभी अगर इशू है किसी कंपनी के अंदर और आप अभी से ही लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, तो वहां पर क्या होगा, आपका टाइम डिके, जिसको आप प्रीमियम डिके कहते हो ना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए टाइम डिके होता है भाई। आपका टाइम खराब हो रहा है और कुछ भी नहीं है। एक बार वो चीज जिसकी वजह से हर्डल है, उसको एक बार रिजॉल्व होने दो, आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे इन्वेस्टर भी कहलाओगे। अदरवाइज कोई भी कहीं पे भी लॉन्ग टर्म एंट्री कर लेगा और फिर कहेंगे भैया लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, और वहां पर टाइम जाया जा रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, आई बिलीव। बाकी देखो, आपका अपना ओपिनियन है, मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है आपको कुछ समझाने सिखाने की। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, कमेंट बॉक्स में यस लिखना, सब्सक्राइब करना। आई एम एन सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।